Hi, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting about the piles और hemorrhoids। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने पाइल्स यानी बवासीर के बारे में। बवासीर क्या होता है उसके बारे में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी हेमोरॉइड्स क्या होते हैं उसके बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। स्वॉलन एंड इन्फ्लेम्ड वेन इन द रेक्टम एंड एनस दैट काज डिस्कम्फर्ट एंड ब्लीडिंग। देखिए बवासीर में होता क्या है, यानी पाइल्स में होता क्या है। स्वॉलन एंड इन्फ्लेम्ड वेन, यानी जो वेन्स होती हैं, कहाँ की वेन्स होती हैं, इन द रेक्टम एंड एनस, यानी चाहे रेक्टम का हो या फिर एनस का हो, वो स्वॉलन यानी स्वेलिंग करती रहती है और एंड इन्फ्लेम्ड और इन्फ्लामेशन उसमें रहता है। दैट काज जो क्या करती हैं, डिस्कम्फर्ट एंड ब्लीडिंग, डिस्कम्फर्ट करती हैं और ब्लीडिंग होता है। ठीक है, सिंपल सा है। यानी कि अगर किसी को पाइल्स हुआ है, चाहे एनस होता है आपका, जहाँ से स्टूल पास आउट करते हैं वहाँ पे आपका स्वेलिंग हो जाता है, जो क्या करता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है हमें, और वहाँ पे ब्लीडिंग भी होते हैं कुछ में। ठीक है, देखिए किस वजह से होते हैं काजेज देखिएगा। पाइल्स आर काज्ड बाय इंक्रीज्ड प्रेशर इन द लोअर रेक्टम, द ब्लड वेसल्स ऑफ एनस एंड रेक्टम विल बी स्ट्रेच अंडर प्रेशर एंड मे स्वेल और बल्ज फार्मिंग पाइल्स। देखिए बता रहे हैं कि आपका पाइल्स कैसे होता है। पाइल्स आर काज्ड बाय इंक्रीज्ड प्रेशर इन द लोअर रेक्टम, यानी कि इसमें क्या होता है, ये भी आपका इसमें प्रेशर की वजह से होता है। लोअर रेक्टम में अगर आपका प्रेशर हो जाता है तो ये काज होता है। द ब्लड वेसल्स ऑफ एनस एंड रेक्टम, जो ब्लड वेसल्स होते हैं एनस और रेक्टम का, विल बी स्ट्रेच, जो प्रेशर की वजह से स्ट्रेच हो जाते हैं, तन जाते हैं, अंडर प्रेशर, प्रेशर की वजह से, एंड मे स्वेल, जो क्या कर देते हैं, स्वेलिंग हो जाती है या फिर बल्जिंग करने लगती हैं, जिससे हम क्या हो जाता है, पाइल्स हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इतना, यानी कोई प्रेशर नहीं देना है। अगर आप स्टूल पास आउट करने जा रहे हैं तो, यानी टॉयलेट जा रहे हैं आप, तो आपको प्रेशर नहीं देना है ज़्यादातर। ठीक है, देखिएगा आगे टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं पाइल्स के, देखिए। दीज आर क्लासीफाइड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंटरनल पाइल्स है आपका, इंटरनल हेमरॉइड्स, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, प्रोलैप्स हेमरॉइड्स और थ्रम्बोज्ड हेमरॉइड्स के बारे में। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट इंटरनल हेमरॉइड्स क्या होते हैं उसके बारे में देखिए। दे लाई डीप इनसाइड द रेक्टम, दे माइट नॉट काज एनी पेन बट द सिम्टम ऑफ ब्लीडिंग थ्रू द एनस। देखिए इसमें बता रहा है आपका दे लाई, यानी ये कहाँ पे रहता है, इंटरनल हेमरॉइड से ही पता चल रहा है कि यानी अंदर की तरफ। दे लाई डीप इनसाइड द रेक्टम, यानी रेक्टम के अंदर पाया जाता है। दे माइट नॉट काज एनी पेन, यानी कि ये कोई भी प्रकार का पेन नहीं होता है इससे। बट द सिम्टम ऑफ ब्लीडिंग थ्रू द एनस, लेकिन जो है इसका सिम्टम क्या होता है कि ये इससे ब्लीडिंग, यानी एनएस के थ्रू ब्लीडिंग आता है, जिससे पता चलता है कि इंटरनल हेमरॉइड्स है। ठीक है, सेकंड है एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, यानी बाहर की तरफ जो हेमरॉइड्स होते हैं उसके बारे में देखिए। दे आर फॉर्म्ड इन द आउटर लाइनिंग ऑफ द एनल क्रिएटिंग एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट, पेन एंड ब्लड क्लॉट। इसमें बता रहा है आपका दे आर फॉर्म्ड इन द आउटर लाइनिंग, यानी ये फॉर्म कहाँ पे होता है, यानी बाहर की तरफ होता है। कहाँ पे, एनल के आपके बाहर की तरफ होता है। क्रिएटिंग एक्सट्रीम, यानी ये क्रिएट क्या करता है, ज़्यादातर आपका डिस्कम्फर्ट फील होता है, पेन होता है और ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, प्रोलैप्स हेमरॉइड्स देखिएगा। थर्ड आपका प्रोलैप्स हेमरॉइड्स के बारे में। व्हेन इंटरनल हेमरॉइड्स स्वेल्स एंड स्टिक्स आउटसाइड्स योर एनस, दे काज डिस्कम्फर्ट और पेन एलॉन्ग विथ इचनेस एंड बर्निंग। देखिए इसमें बता रहा है व्हेन इंटरनल हेमरॉइड्स, जब आपका इंटरनल हेमरॉइड्स, प्रोलैप्स वाला देखिएगा इंटरनल हेमरॉइड्स के होने के बाद का है। व्हेन इंटरनल हेमरॉइड्स स्वेल्स एंड स्टिक्स आउटसाइड्स योर एनस, यानी कि जब आपका इंटरनल हेमरॉइड्स स्वेल कर जाता है, यानी स्वेलिंग कर जाता है, और स्टिक्स आउटसाइड्स और बाहर की तरफ एनस के बाहर आ जाता है, तो क्या होता है, दे काज
डिस्कम्फर्ट और पेन, यानी कि कॉज करते हैं डिस्कम्फर्ट और पेन होता है। एलॉन्ग विथ ईचनेस एंड बर्निंग, इसमें क्या होता है, ईचनेस होता है और बर्निंग यानी जलन होती है, खुजली होती है, जलन होती है। ठीक है, अब चलिए थ्रोम्बोज्ड हेमरॉइड्स के बारे में देखते हैं। दीज swollen bulges around your anus due to lack of blood supply to your rectal tissue। इसमें क्या होता है थ्रोम्बोज्ड में, दीज swollen यानी कि इसमें जो आपका स्वेलिंग होता है, बल्जेज यानी बल्ज करता है, अराउंड योर एनस, एनस के बाहर, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, क्यों होता है, ब्लड की सप्लाई वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है, टू योर रेक्टल टिश्यू, जो रेक्टल टिश्यू होता है अगर वहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं पहुँच पाती है तो प्रॉब्लम करता है। ठीक है, ये थे हमारे टाइप्स जो पाइल्स के होते हैं। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको सिम्टम एंड साइन के बारे में। सिम्टम और साइन क्या होते हैं। द सिम्टम ऑफ पाइल्स सबसाइड ऑन देयर ओन इन ए फ्यू डेज एंड द अदर rectal pain, itching, bleeding, sore and redness in the anus area, mucus discharge। देखिए इसमें बता रहा है आपका सिम्टम और साइन में, द सिम्टम ऑफ पाइल्स सबसाइड ऑन देयर ओन इन अ फ्यू डेज, यानी कि सिम्टम जो होता है स्टार्टिंग में आपका फाइल जो पाइल्स होता है सबसाइड यानी पता नहीं चलता है, उसका कोई भी सिम्टम जो है स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है, जब हो जाता है तब बाद में पता चलता है। ठीक है, रेक्टल पेन, देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका, रेक्टल पेन होता है, ईचिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, सोर एंड रेडनेस इन द एनस एरिया, एनस एरिया पे आपका रेडनेस और सोर होता है, म्यूकस डिस्चार्ज और म्यूकस का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ये थे आपके सिम्टम और साइन। डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डायग्नोसिस अगर करना है तो सिंपल सा है, वो आप उंगली की सहायता से आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रीटमेंट देखिए इसके बारे में, ट्रीटमेंट क्या होता है पाइल्स का। इफ़ हाई फाइबर डाइट कैन बी इफ़ेक्टिव along with stool softener, in some cases a medical procedure to remove the hemorrhoids may be needed to provide relief। यानी इसमें बता रहा है ए हाई फाइबर डाइट, यानी हमें क्या करना चाहिए, ये हाई फाइबर डाइट कैन बी इफ़ेक्टिव, यानी हमें ज़्यादा मात्रा में हाई फाइबर का डाइट लेना है, एलॉन्ग विथ स्टूल सॉफ्टनर, जिससे आपका स्टूल क्या हो, सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, स्टूल आपका सॉफ्ट होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पास आउट करने में। इन सम केसेस ए मेडिकल प्रोसीजर टू रिमूव द हेमराइड, सम केसेस यानी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो मेडिकल रिमूव करते हैं हेमराइड्स को, मे बी नीडेड टू प्रोवाइड रिलीफ, जिसमें आपका क्या होता है, रिलीफ होता है यानी आरामदायक होता है। चलिए सेल्फ केयर क्या करना चाहिए हमें, यानी हमें अपने से क्या बचाव करना चाहिए। हाई फाइबर डाइट, आइस पैक, कोल्ड कंप्रेस, यानी कि हमें ज़्यादातर हाई फाइबर डाइट लेना है, आइस पैक का यूज करना है। आइस पैक का यूज करने से वहाँ की जो आपकी वेंस रहेंगी सबसाइड होंगी। कोल्ड कंप्रेस करना है जिससे आपको आराम मिलेगा। ठीक है, मेडिकेशंस, चलिए मेडिकेशंस में देखेंगे क्या क्या करना चाहिए। लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक लेंगे वहाँ पे आपका, किस लिए लेते हैं कि वहाँ की जो दर्द रहेगा आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स इसलिए लेते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस जो हैं वो आपके ख़त्म हो जाएं। डाइटरी सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट इसलिए लेते हैं कि जिससे आपका वहाँ पे ब्लड बने और आपको पहुँचाए वहाँ पे। ठीक है, मेडिकल प्रोसीजर में देखिए क्या क्या आते हैं, यानी कौन सा सर्जरी या प्रोसीजर करना चाहिए जिससे आपका पाइल्स ठीक हो जाए। कार्टराइजेशन, रबर बैंड लिगेशन, फ्रीजिंग, स्टेबल्ड हेमरॉइड्स, सर्जिकल रिमूवल ऑफ इनलार्ज्ड हेमरॉइड्स। देखिए इसमें बता रहा है कार्टराइजेशन, यानी कि कटराइजेशन के बारे में आप अगर आज सर्जरी करवा रहे हैं आपको मालूम ही होगा कि कटराइजेशन क्या होता है। कटराइजेशन में आपका जो ब्लड कहीं से आता है तो उसको बंद किया जाता है। ठीक है, सेकेंड है रबर बैंड लिगेशन। इसमें क्या होता है, रबर बैंड में एक रबर की सहायता से, रबर बैंड की सहायता से जो पाइल्स को बांध दिया जाता है। ठीक है, जिससे आपका वहाँ पे आसानी से सही हो जाए। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग कर देते हैं यानी कि कोल्ड की वजह से कोल्ड यूज करते हैं, यानी ठंडा यूज करके
वहाँ पे फ्रीज कर देते हैं उतनी एरिया को। स्टेबल्ड हेमराइड्स यानी सर्जरी क्या करते हैं, स्टेपल्ड करते हैं, सर्जिकल रिमूव ऑफ इनलार्ज्ड हेमराइड्स, जो सर्जिकल की सहायता से रिमूव कर देते हैं जो इनलार्ज हेमराइड्स होता है, यानी बड़ा हेमराइड्स हो जाता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हमारा सर्जरी होता है पाइल्स का। ठीक है, आज की टॉपिक यही थी हमारी पाइल्स के बारे में जो आप लोगों ने पढ़ा। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले दिन। अगर जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे आपको हम उसका जवाब दे सकें। चलिए मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ।